नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एडू जोश में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एंड्रॉयड ऐप से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के चिंगारी प्रश्न के उत्तर से। तो कल का चिंगारी प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो आंसर था उसका श्रीलंका। आप सभी ने डिटेल में आंसर दिया था। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि वो राजीव गांधी जी के नाम पर साइंस सिटी बनाएगा। कहां बनाएगा, डिटेल में यहां पर बात करते हैं। तो छात्रों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उनको भविष्य में इस एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए पुणे शहर में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वो विज्ञान शहर स्थापित करेगा। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी उसका नाम होगा। राजीव गांधी जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 1991 में इनको भारत रत्न मिला था। इस पूरे कार्यक्रम में 191 करोड़ का खर्चा होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 1960 को ही गुजरात का भी गठन हुआ था। इनके जिले हैं 36, राजधानी समर की है मुंबई और विंटर की है नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। हाईकोर्ट मुंबई में लोकेटेड है। अगर बात करें निर्वाचन सीट की तो लोकसभा में 48 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं, विधानसभा में 228 सीट हैं और विधान परिषद में 78 सीट हैं। राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो राजकीय पशु है इनका विशाल गिलहरी, पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय फूल है जरूल और खेल है कबड्डी। लोकनृत्य की बात की जाए तो लावड़ी, नटका, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, जेजम, लेजम, गौरीचा, ललीचा, लेसजिम और पोवाड़ा यहाँ के लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तंसा अभ्यारण्य यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। प्रसिद्ध डैम की बात की जाए तो पेटाकली डैम पेगंगा नदी पर है, वर्धा डैम वर्धा नदी पर है, कोयना डैम कोयना नदी पर है, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, गिरना बांध गिरना नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी पर उपस्थित है। जनजातियों की बात करें तो बारली, कोली, चितपावन और अंबू फामड़िया यहाँ के जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा मराठी है। आगे बात करें तो महाराष्ट्र आप देख सकते हैं कोस्टल लाइन बना रहा है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है गुजरात की और सबसे छोटी है गोवा की। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका और गोवा यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठे पूर्वी मंच का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा रशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब यहां पर भाषण वगैरह कर रहे हैं। और इनका साथ कौन देगा, माफ कीजिएगा, इनका साथ कौन दे रहा है? हरदीप पुरी जी इनका साथ दे रहे हैं। यहां पर बात की जाए और कहां कहां पे हमारे जो मेज़बानी हुई है या भारत ने पार्टिसिपेट किया है, तो भारत ने बिम्स्टेक देशों में कृषि विशेषज्ञ 8वीं बैठक की मेजबानी की थी। अजीत डोवाल जी ने 11वीं ब्रिक्स NAS वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की थी। पीयूष गोयल जी ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि मंत्रियों की 6ठी SCO बैठक को संबोधित किया था। और PM मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने UNSC डिबेट की अध्यक्षता की है और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है।
आगे बात करते हैं, किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टॉप किया है। पहले नंबर पे ये रहे हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट दूसरे नंबर पर रहे हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर रहे हैं। भारत में किसने टॉप किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में उपस्थित है, इसने भारत में सारी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में टॉप किया है। वैसे वर्ल्ड वाइज की रैंक है 301 से लेकर 350 स्लैब तक इनको रखा गया है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की जारी की गई है, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप पे रहा है और दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है और तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में उपस्थित है, 301 से 350 रैंकिंग इसको दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर कुछ रैंकिंगों की बात कर ली जाए जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे रानो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल ने 18वें नंबर पे अपना स्थान बनाया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे नंबर पर है। कोपेनहेगन सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है और भारत में बोला जाए तो भारत में दिल्ली सबसे सेफ है और दूसरे पे मुंबई है। एप्पल को हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में टॉप हुआ है और क्रिप्टो अपनाने में भारत दूसरे नंबर पर रहा है। गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर 2020 का बना है और नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को 122वीं रैंक मिली है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने शूटिंग रेंज में 50 मीटर की पिस्टल मिक्स्ड में कौन सा पदक जीता है? तो ये है मनीष नरवाल जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं और ये मिक्स्ड पार्टिसिपेशन था, तो इसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, इनको सिल्वर मेडल मिला है। इनका नाम क्या है यहां पर बात करते हैं, तो मनीष नरवाल और उनके साथ थे सिंहराज अधाना। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको जीत लिया है। कौन सी? 50 मीटर की पिस्टल जो शूटिंग रेंज है उसको। यहां पर बात करें तो मनीष नरवाल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और स्वर्ण पदक जीता है और सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक इनको एक और गेम में मिल चुका था और वो इनका शूटिंग वाला ही गेम था। ठीक है, इस मतलब ये दूसरा पदक इनको इस साल का मिला है। ठीक है, आगे बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में अभी भारत के 15 पदक हो चुके हैं और 2016 में और 1984 में भारत का पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन इस बार मतलब छप्पड़ फाड़ के पदक मिल रहे हैं। अभी तक मैक्सिमम था 4 पदक, अब इस साल 15 पदक हो चुके हैं। अभी एक दिन और बचा हुआ है, देखते हैं कितने और पदक भारत अपने में एकत्रित कर सकता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पहली महिला है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला को जो कि इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गई हैं। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, आंसर यहां पे बी हो जाएगा। अगले यहां पर बात करें और कौन कौन सी ज्वाइनिंग हुई है रिसेंटली में, तो अतुल भट्ट जिनको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी चुना गया है और पीके रामाचार्य युलू जो कि राज्यसभा के महासचिव चुने गए हैं और तीसरे हैं पंकज कुमार सिंह जिनको बीएसएफ का नया डीजी चुना गया है और जेबी महापात्रा सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एडिडास ने स्टे इन प्ले एक अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंजाब के गवर्नर का और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए 7 पहल का उद्घाटन किया है? तो यहां आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इनका नाम है मनोज सिन्हा। इन्होंने ही 7 पहल का
उद्घाटन किया है। ये 7 पहल किस लिए है? तो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए 7 पहल स्टार्ट की है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने। ये क्या करेंगे? यहां पर महिलाओं के द्वारा जो बनाए जाने वाला उत्पाद है उसको बाजार संबंधित बनाएंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे, जिससे कि महिलाओं की ग्रोथ हो सके जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोदी जी ने हाल ही में कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। इस्कॉन के जो संस्थापक थे उनकी 125वीं जयंती थी, उन्हीं को चिन्हित करने के लिए ये जो 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। यहां पर बात करें तो श्री बील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका 125वीं जयंती थी, उन्होंने इस्कॉन को स्थापित किया था। उन्हीं की याद में 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का बनाया है, मतलब अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगर बात करें इस्कॉन को बनाया कब था? तो 1966 में इसको बनाया गया था। और इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोशल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हरे कृष्ण आंदोलन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के सबसे पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं और दुनिया में ये चौथे नंबर पर बन गए हैं जो फॉलोअर की नंबर है उसमें? तो आंसर यहां पर हो जाएगा विराट कोहली। भारतीय टीम के क्रिकेट के कैप्टन ये बन गए हैं एशिया के पहले जिनके पास 150 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। आगे बात करते हैं। आंसर आपने देख ही लिया होगा। यहां पर बात करें तो किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो हिदे सुगा ने अपने इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, उन्होंने अपने इस्तीफे की इस्तीफे की घोषणा कर दी है और 1 महीने बाद ये अपना इस्तीफा दे देंगे और अपने पद से हट जाएंगे। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग है 60 to 70% थी जब ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, और अब इनकी 35 से 40% इनकी पॉपुलैरिटी रह गई है। तो इनकी पार्टी कह रही है कि आप इस्तीफा दे दें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप चुनाव में हमें हरवा दें। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इनकी जैसा हमारे यहाँ का लोकसभा होता है, वैसे इनका एक सभा है जिसको निम्न सदन कहते हैं। वहां पे हमारा लोकसभा का तो होता है कार्यकाल 5 साल का, लेकिन इनका होता है 4 साल का। तो अब चुनाव आ गया है और इनकी फैन फॉलोइंग गिरने की वजह से इनको इस्तीफा, पार्टी ने कह दिया है कि आप इस्तीफा दे दो, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मतलब देने की घोषणा कर दी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी 15,000 रन बनाने वाला भारत का 8वां खिलाड़ी बन गया है? तो आप यहां पर देख सकते हैं रोहित शर्मा, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 15,000 रन बना लिए हैं और भारत के 7 खिलाड़ियों के बाद ये इनका नंबर 8वां हो गया है। अब ये 7 खिलाड़ी कौन है? तो यहां पर बात कर लेते हैं। 15,000 रन इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजरुद्दीन के बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिन्होंने 15,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं और ये भारत के लिए ओपनिंग करते हैं, बैट्समैन हैं। ठीक है, चलिए आज के चिंगारी प्रश्न की बात करें तो किस पैरालंपिक ने 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल में, जैसे आप लास्ट डे का क्वेश्चन आपने डिटेल में दिया था, उसी तरीके से आपको इसका भी देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है 1 या 2 ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।